तो आपको जब भी अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि अपने आप को एक चार्ट पेपर बनाओ या एक डायरी बनाओ जिस पे लिखो आपको लाइफ में चाहिए क्या। जो चाहिए वो अफर्मेशन प्रेजेंट में लिखो कि मेरे पास वो है। उस लाइफ के अंदर अपने आप को जीने का प्रयास करो, अपने आप को देखने का प्रयास करो, तो वो आपको धीरे 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 वो सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे ठीक है, जैसे बच्चों को हम उस बाहर के लोगों को क्या होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट क्यों स्टैंड हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहां पर जैसे ही 13-14 साल का बच्चा होता है तो माँ बाप पहले बचपन से प्रैक्टिकल रहते हैं। मेरे सामने मैंने दो शायद एग्जाम्पल भी दिए थे। एक 5 साल का बच्चा 3 सीढ़ियों से नीचे गिरा, उसकी माँ आगे जा रही थी, उसने पलट के देखा, बच्चा रोने लग गया, माँ उठ के आगे चल गई, माँ ने देखा ही नहीं, फिर पीछे पलट के माँ आगे चली गई। बच्चे ने देखा कि माँ आगे चल दी है, कोई नहीं देख रहा, मेरे को खड़ा हुआ पैंट झाड़ी चल दिया, चुप हो गया। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ तो हम बच्चे को चाट चाट के मार देते हैं, भाई मेरा बच्चा क्यों हो गया, लगी तो नहीं, कहाँ लगी मेरे बच्चे को। मतलब इतना ज्यादा हम उसको सॉफ्ट बना देते हैं। अभी कभी गरीब के मेरी आवाज तो आ रही है। अभी आ रही है। गरीब के बच्चे को कभी आपने सोचा है, कभी देखा है कि वो जो सर्दियां हो गर्मियां हो कपड़े भी नहीं होते, नंगे पैर झुग्गी झोपड़ी वाले, चाहे वो नदी के किनारे नाले के किनारे कैसे भी। मतलब मैंने तो नाली की पुलिया कितनी होती है, 1 फुट 1.5 फुट की, उसके ऊपर उनको चक्रियां खाते हुए देखा बच्चों को। नाले की पुलिया अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो नाले में भी जा सकता है, और हम अपने बच्चे को तो सपने में भी नहीं एज्यूम कर सकते वहां पर, और वो बच्चा वहां घूम रहा है। तो मतलब उसके लिए जिम्नास्टिक क्या है, रेड लाइट पे आप देख लो, वो छोटे से रिंग के अंदर दो दो बच्चे निकल जाते हैं, अपने आप को बैंड कर लेते हैं। और वही कौन सा वो टीवी में आता प्रोग्राम, जब वो छोटे छोटे बच्चे करते तो हम उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं। मतलब अच्छी फैमिली वाले हैं तो उनको प्लेटफॉर्म मिल गया। नहीं तो वो छोटे ये जितने बड़े बड़े वो लगता दिखाते हैं कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हमारे तो गली मोहल्ले के अंदर जो नुक्कड़ पे फटे फुटपाथ पे रहते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हमारे, मतलब वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है। सिर्फ गलत कोई भी नहीं है, धर्म के ठेकेदार गलत है, जिनकी दुकानदारी जहां सेट हो गई ना, उसको बताइए मेरा गागे दूसरी जगह ना जाए, इसकी मेंटली इसकी ट्यूनिंग इतनी कर दो कि बस तू हिंदू है, हिंदू का बच्चा है, तेरे को ऐसे रहना है, ऐसे ही रहना है, रोज जाना। मंदिर तो हम लेके जाते ही नहीं अपने बच्चों को, क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर आजकल पंडितों ने दुकानदारी कर ली है। लेकिन मुसलमानों को बचपन से एक चीज कट्टरिज्म सिखाई जाती है, ट्यूनिंग करी जाती है, और कोई दिन मान ना मान, शुक्रवार को तो नमाज पढ़नी पड़नी है। हमारे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा दे दी कि जब तेरी छुट्टी है तब कर ले, सोमवार से लेके इतवार तक जब तेरे पास टाइम हो, जिस दिन टाइम हो, जितने बजे टाइम हो, उतने बजे चला जा मंदिर में। तो फिर वही है ना, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती तो कदर नहीं होती। और फिर वही है कि डर का बिजनेस है, डरा के पैसे लेने हैं। और डर हो गया तुम्हारे पास, 7.5 आ गई, तो आज की डेट में जितने भी ज्यादा मंदिर है, मैक्सिमम मंदिरों में चढ़ावा कहाँ आ रहा है, या तो वो चमत्कार का वो दिखाया जाता है उनको। और ये जो छतरपुर में गुरु जी हैं, अब उनका जब तक वो उनका शरीर था, कितने प्रतिशत लोग जानते थे उनके बारे में? मेरे पास बहुत सारे आते हैं। सुना है गुरु जी के बारे में नाम, जो गंजे से हैं, लोगों ने फोटो भी लगा रखी है। हाँ बाबा जी सुना। हाँ, तो हमारे यहाँ तो देखते देखते पेटीएम ले लेता हूँ, फॉलोअर्स हो पेटीएम। गए हैं। तो अभी क्या हो गया, अभी उसकी उनको मार्केटिंग कर दिया है। ये सारा माफिया सिस्टम है, मार्केटिंग की गई है। हमारे जितने बाबा लोग हैं, इनकी मार्केटिंग की गई है। अभी आसाराम बापू का कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है जो बाहर नहीं आया, उनसे बड़े बड़े क्राइम किए हुए बाहर आ गए। लेकिन पॉलिटिकल, क्योंकि वो 5,000 करोड़ रुपया जो उनका बटा हुआ है, अब 4,000 करोड़ रुपया जो पॉलिटिकल लोगों के पास है या जो बिजनेसमैन के पास है, वो चाहते नहीं कि बाहर आए, बाहर आएगा पैसे मांगेगा अपने, तो इसलिए उसको अंदर रख दिया। और जो लोग बाबा पे ब्लेम लगाते हैं कि इसने लड़की के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सॉरी टू से, लेकिन यदि उनको कोई ऐसा काम करना हो और वो सभा में खड़े होकर बोल देना कि मुझे आज सोना है, तो लोग अपनी बेटियां तक उनको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतना उनके फाट फॉलोअर है, इतना उनपे अंधविश्वास है, लोग भगवान मानते हैं। क्योंकि उनमें 3-4 लोगों को मैं जानता हूँ जो अपनी बेटियां तक देने के लिए तैयार है कि हमारी जवान बेटी रख लो, आपको दी, इससे बड़ी कोई सही बात कह रहे हो बाबा नहीं। जी, तो फिर आप बिल्कुल उसको क्यों सही है। बता रहे हो? वो ये नॉनसेंस है, ये सिर्फ प्रोपोगंडा और पॉलिटिकल डाला गया है। क्योंकि जितने भी बाबा लोग हैं, जितना भी बड़ा
प्रोफाइल रहेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो उसकी उनको नजर आता है बिजनेस। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स यही है। तो हम लोग कितना भी कर लें, हमें सिर्फ अपनी सोच को अच्छा रखना है, अपने आप को सेफ रखना है। और नहीं तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ चांदनी चौक में दिल्ली के अंदर, जिनके कम से कम नहीं तो 1000 गज का हॉल होगा और वो नोटों से फना पड़ा है। और यदि उस उनकी शक्ल देख लो लाला जी की, तो उनको शायद खाने के पैसे भी नहीं होंगे उनके पास। मतलब ऐसा तो लाला फटे जी, हाल। ऐसे तो लाला जी का हुलिया है, कुर्ता पजामा पहना हुआ, थल्ले नीचे मोजड़ी पहनी हुई है, बस छुट्टी। और पैसा, तो पैसा का सुख नहीं है तो उस पैसे को भी क्या फायदा? यदि आप उस पैसे का भोग नहीं कर पाए हो, उस पैसे का सुख, मतलब आपको परमात्मा ने दिया, लेकिन हाय मैं खर्चूंगा नहीं, तो धूपबत्ती कर ले भाई, साथ तेरे जाना कुछ नहीं। हम तो सीधी सी बात है, कहते कितने जोड़ लो हीरे मोती कफन में जेब नहीं होती। तो जोड़ के कुछ क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन अपनी जिंदगी को जियो तो सही। आज हमारे को 1000 2000 रुपए खर्चने में भी ये लगता है यार कैसे खर्चे, तो बेकार है। मेरे को तो आधे से ज्यादा जीना मेरी बिटिया ने सिखाया। मेरी बिटिया की सोच थी कि जब पहले तो 4th स्टैंडर्ड से जो मैंने आपको स्टोरी बताई, उसके बाद मेरे को कई साल पहले 16 ईयर की, मेरे को 15 16 साल की थी, जब बोली कि पापा जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी ना, मेरे 18th बर्थडे पे मेरे को 1 लाख रुपए देना, मैं खुद जाके शॉपिंग करूंगी। ऑन दैट टाइम मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, और मेरी उस वक्त शायद उतनी पोजीशन भी नहीं थी। लेकिन एग्जैक्ट उसके 18वें जन्मदिन पे 1 लाख रुपए मैं रशिया में था। मैंने वाइफ को बोला कि इसको 1 लाख रुपया दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, तुम इसके साथ नहीं जाओगी, ये जो करे इसको करने दो। मैं कहा तुमने नहीं पूछना ये खर्च के आएगी नहीं खर्च के आएगी, सारे जो मर्जी करे, ये 1 लाख इसके है। तो उसको दे दिए। अब वो मॉल के अंदर जाके खड़ी और रोने लग गई, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशंस और सोच, जो जो वो सोचती है ना, वो सब चीजें पूरी होती हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को मिलना है। कहीं ना कहीं बच्चों को कंडीशनिंग कैसे होती है, जैसे मेरी वाइफ है, उसको पता है कि पॉजिटिव थिंकर रहना है, तो उसको कंडीशनिंग करती रहती है। जब उसको ज्यादा हो जाता है तो फिर कहती पापा से बात कर लो, पापा से बात करेगी, रोएगी, फिर मैं उसको मोटिवेट करूंगा, समझाऊंगा, तो धीरे धीरे उसको याद आ जाएगी। मैं उसको पुरानी बातें याद कराता हूँ, मैं कुछ मत कर, अपना 4th स्टैंडर्ड याद कर, अपना 7th स्टैंडर्ड याद कर। 7th में तूने सोचा था कि मेरे को ये ब्यूटी का वो करना है काम। मैं कहा 7 के बाद 12वीं तक तू स्कूल में पढ़ी, उसके बाद तूने पर्ल में किया, उसके बाद तेरे मतलब 10th से तेरे मन में था मुझे फॉरेन जाना है। तो मैं कहा फिर तेरे को 3 साल 5 साल लगे ना बाहर जाने में, 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं। अगर तू डेली उसको अच्छे से अफरमाइज कर लोगे, अगर ये जो चार्ट हम बनाते हैं तो डेली उसको दिल से अफरमाइज कर लोगे, जैसे आपने बोला कि 1 हफ्ते के अंदर उसने रिजल्ट पा लिया, मतलब 42 किलोमीटर की 1 महीने में उसने दौड़ लगा दी, एक व्यक्ति ने जो चल नहीं सकता था। तो ये कंडीशनिंग करना आपके हाथ में है ना। कंडीशनिंग कैसे करते हो, कितनी ट्यूनिंग करते हो, धार लगानी है आपको, अपने मेंटल शार्पनेस लेके आनी है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। अभी नहीं की कथा के अंदर ये बताते थे कि 2 बच्चों को 5-5 रुपए मिले पुराने टाइम के टाइम, बाहर के विदेश में। तो उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों ने मछली पकड़ने वाला वो कांटा खरीद लिया, $5-5 मिले, $5-5 लेके मछली पकड़ने वाला कांटा ले लिया, और मछली पकड़ी उन्होंने। अब 2-2 मछली पकड़ ली उन्होंने, 2-2 मछली पकड़ी। जो एक था वो तो अपना घर ले जाके उसने खा लिया, भगा लिया। एक ने क्या किया, दोनों मछलियां बेच दी और $5 और ले लिए, उससे एक और कांटा खरीद लिया। अगले दिन फिर गए, उसने दोनों कांटे लगाए, वो अकेला एक कांटा लगाया। वो उस दिन 3 मछली उसके कांटे में, इनको 3 4 मछलियां आ गई, तो ये 7-8 मछलियों का। अब इसने वो मछलियां फिर बेची, बेचने के बाद इसने 2-3 और ले लिए जो मछली पकड़ने वाले होते हैं। और फिर अपने यारों दोस्तों को बोला कि आओ, जितनी मछली पकड़ोगे आधी तुम्हारी आधी मेरी। उनको भी साथ में लगा दिया, और वो फिर वही 2-4 मछलियां पकड़े, घर ले जाए, खाए पकाए, छुट्टी सो जाए। और ये करते 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 100-150 बच्चे इसने जोड़ दिए, और एवरी डे स्टार्ट अर्निंग। तो ये है स्मार्ट वर्क, वो है हार्ड वर्क। उसके दिमाग में आया नहीं, तो आपको इंट्यूनमेंट अपने बच्चों को सिखाना है, अपने बच्चों को बताना है कि पापा गाड़ी लेनी तो बेटा मर्सिडीज की सोचना है, मारुति की मत सोचना। लेंगे, मर्सिडीज लेंगे।
सोचो तो सही। अब लोग, अरे कहाँ, मेरे घर वाले की 20,000 तो तनख्वाह है, मर्सिडीज की तो फोटो भी नहीं आती। कर लो फिर। अब आपके दिमाग में पहले पक्की बात है, कैसे कर लोगे आप? अब मुझे थोड़ी पता था। अब मेरी बिटिया के कॉलेज की फीस ही 35 लाख रुपए थी। मुझे थोड़ी पता 35 लाख कहाँ से आएंगे। आए, वो ऐसे आते गए, ऐसे जाते गए। अभी बच्चों की शादियां करनी, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, आज उसका जो टारगेट है बच्ची का, वो ब्रांड कॉन्शियस हो चुकी है। उसको जो पर्स भी लेना है तो एलवी का लेना है, 1.5 लाख रुपए का पर्स लेना है, बेल्ट लेनी है तो गुच्ची की लेनी है, 80,000 रुपए की बेल्ट लेनी है। तो वो ब्रांड और वो चीजें अब वो आने लग गई है हमारे दिमाग के अंदर भी। जो थोड़ी बहुत हम समझाना, कहते हैं ना कथा करनी तो बड़ी आसान है, लेकिन कथा पे इम्प्लीमेंटेशन कितने महात्मा करते हैं, वो बाद की बात है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने करना शुरू कर दिया। पहले सिर्फ भक्ति मांगता था, पूछते थे क्या चाहिए, आपकी भक्ति, भक्ति दे दी। बच्चे बड़े होने शुरू हुए तो पैसा मांगे, गाड़ी मांगे, मैं बोलूं दे दो, वो कहे पहले भक्ति मांगी, भक्ति ले। तो खाली भक्ति से क्यों काम चलाना है? चारों पिलर्स बैलेंस रखो ना। दूसरे धर्म के अंदर जो लोग हैं, क्या वो नॉनवेज खा के, क्या वो शराब पी के, क्या वो अ, अपने शौक पूरे करके, क्या वो भगवान को नहीं पाते? मुसलमान मुसल्ले ईमान, अपने ईमान के पक्के रहो, किसी का दिल नहीं दुखे, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी के साथ चीटिंग ना हो, किसी के साथ आपने यार मार नहीं करो, तो वो आपका जीवन है। वो आप समझो कि आपने किसी के साथ कुछ नहीं किया, आपका जीवन बहुत बढ़िया है। और लेकिन यदि आपने सोच लिया ही नेगेटिव है, क्योंकि लोगों के मन में क्या होता है, ज्यादातर मैकेनिक लाइन के जो लोग हैं, मैकेनिक, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ये बात पक्की है। और चोरी का माल, कहते चोरा दे माल तो डांगा दे घर, जो हराम का माल है हराम में जाता है। आप कितने जोड़ लो, वो भी मेरे पास प्रैक्टिकल है, एक नहीं है, 10-20 लोग मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत क्लोज टू। 2 नंबर का काम, सरकार को चीटिंग करना, सरकार से चोरी करना, मतलब 15-15, 20-20 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए सेविंग अपनी तरफ से कर ली, बन गए करोड़पति। और 5 साल के अंदर राधे राधे, सब खत्म। आज कुछ नहीं है, पिछले 5 साल से डाउन टू अर्थ, केस चल गए, पैसा चला गया। तो पैसा कौन सा होना चाहिए, वो आपके हक का होना चाहिए। तो सोच अच्छी रखो, किसी को चीट नहीं करना है। ग्रह जो होते हैं, हम आप एस्ट्रोलॉजी, कोई एस्ट्रोलॉजी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, यदि आप अपने यहाँ से फिक्स रख लो। अब जागृत जो ग्रह हैं उनको जागृत रख लो, उनसे रिश्ते अच्छे कर। बहन, बेटी, बुआ, मौसी, ये रिश्ते हैं, ये आपका बुद्ध है, आपका व्यापार है, आपकी वाणी है। तो यदि इनसे रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी वाणी भी खराब नहीं होगी, और आपका बिजनेस भी खराब नहीं होगा। और आपकी, जो कई लोग होते हैं ना तुतलाते हैं, आप ये नोट कर लेना, जिसका बिजनेस खराब हो, जिसकी वाणी में दोष हो, जो तुतलाता हो, तो उसके घर के अंदर ये बहन बेटी बुआ मौसी वाला जो रिश्ता है ये खराब होगा। वो 100% उसकी ये रिश्ते में जो रिलेटिव है वो भी दुखी होंगे, और उसके पास ये इस चीज की दिक्कत भी हो। सूर्य, सरकार, पिता, गुरु, स्वयं, और दादा, और गुरु गद्दी, इनके रिश्तों को अच्छा करना। तो जो जो कारक है, मंगल है ब्रदर है, मंगल है आपके लड़का है, मंगल है आपके स्पोर्ट्स है, मंगल आपका गाड़ी वाहन है, तो ये जो चीज है, मंगल आपकी एनर्जी लेवल है, मंगल आपका ब्लड है। तो अगर ब्लड में इन्फेक्शन आ गया तो मंगल खराब है। मंगल खराब है तो सबसे पहला काम करना शुरू करो, अपने भाइयों को पूजना शुरू करो, अपने भाई को मनाना शुरू करो, अपने भाई को प्यार करना शुरू करो, छोटे बच्चों को खिलाना शुरू कर दो। 9 साल से छोटे बच्चे जो लड़के हैं, उनको कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स आइटम की चीज देने लगो, ब्लड इन्फेक्शन सब खत्म हो जाए। कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। पत्री खोलो, चेक करो कौन से ग्रह आपके मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं, कौन से नीच हैं। जो शत्रु हैं और नीच है उसके रिलेटिव चेक करो, हमारे घर में कौन, वो कैसा भी बिहेव करे, उसके साथ इतना, मतलब सॉफ्ट हो जाओ, उसके प्रति इतने अच्छे हो जाओ, और उसके लिए अच्छे अच्छे बोलना शुरू करो। अच्छा अच्छा, वो चाहे तुम्हें गालियां देना, फिर भी स्माइल करते रहो, थैंक यू, कोई बात नहीं, हाँ फिर भी बहुत अच्छे हैं। वो दे रहा है तो मत लो ना, किसने क्या लो। भाई मैंने नाक साफ किया, मैं नाक रुमाल दे रहा हूँ, ले लो। अब तुम्हें पता है इसमें नाक साफ कर रखा है, कौन लेगा उसको?
मेरी गंदगी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा ना। तो फिर वो उसने गाली दी, क्यों ली आपने? मत लो ना, चिपक थोड़ी गई। तो ये चीजें अपने अंदर ढालने की कोशिश करो, प्रयास करो, तो जीवन में इतने सुंदर बदलाव आने वाले हैं, आपको पता ही नहीं। यू ऑल आर बिकम ए मल्टी बिलियनियर। मैंने मिलियनियर बोला ही नहीं, मिलियनर, मिलियन वाला तो खाते ही नीचे है, उससे ऊपर चलना है। मिलियन को छोड़ दो, बिलियन और ट्रिलियन पे चले चलो। जितनी पूरी इंडिया की इकोनॉमी है, उतना मेरे पास अकेले के पास पैसा है। सोचो ना, सोचने में भी जोर लगाना है क्या? लगाओ, खर्चो उस पैसे को, सपने में खर्चो, रोज खर्चो। 7 स्टार होटल में कमरा ले लिया जी, आज 7 स्टार होटल में पार्टी दे दी है, आज मैं क्रूज पे जा रहा हूँ, आज मैंने अपना याच खरीद लिया, आज मैंने अपना प्लेन ले लिया, हेलीकॉप्टर ले लिया। शॉपिंग करो, रोज एज्यूम करो। अभी मेरी बेटिया जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो 1.5 लाख के पर्स, 4-4 हजार की बेल्टें, जूते इतने महंगे, वो हमें तो पता ही नहीं था। मुझे तो सही मायने में पता लगा, मैं मॉस्को में घूम रहा था। एक वहां पे माल रोड की तरह एक बड़ी स्ट्रीट है, जहाँ पे क्रेमलिन है, उसके बैक साइड पे, और वहां पे सारे बड़े बड़े शोरूम है। तो उसने मुझे पता नहीं कौन सा ब्रांड का, उसने फोटो देख ली, मैं जैसे सेल्फी खींच के बच्चों को भेज रहा था, मैं यहाँ पे हूँ, तो सारे बैकग्राउंड पे शोरूम थे। शोरूम दिखाना चाह रहा था कि ये शोरूम पीछे है। तो बोली पापा इसका पर्स ले आओ, एक क्या बोलते हैं छोटे वाले पर्स को, स्लिंग, स्लिंग बोलते हैं शायद, है ना? अनम्यूट करके एक जना बताओ क्या बोलते हैं? बिल्कुल स्लिंग स्लिंग। बोलते हैं बाबा जी। हाँ, स्लिंग बोलते हम हैं ना। तो स्लिंग ही हाँ, बोलते हैं, स्लिंग हाँ। बोलते तो वो बोली पापा ये ले आओ, मैं कहा ले आता हूँ। अब मैं चला गया अंदर, जाके मैंने सुंदर सा अपना देखा, और मैं कहा जी ये दे दो। तो कहती पेमेंट रूबल में करोगे, डॉलर्स में करोगे? मैं कहा रूबल्स में करोगे। कहती 3 लाख रुपए। मैं कहा है? मैं कहा एक लेना। कहती हाँ जी, एक का 3 लाख। मैं कहा अच्छा रखो फिर आपको। मतलब 3 लाख रुपए। मैं कहा पागल हो गई, 3 लाख रुपए में कौन सा स्लिंग आता है? मैं दुकान थोड़ी खोलनी है, एक पर्स, वो भी इतना छोटा सा पर्स, 3 लाख रुपए का। तो मेरे वहां पे खुले रिमोट, जो दिमाग के बटन जो थे ना, वो बहुत सारे खुल गए कि बच्चे की सोच है, और वो ले रही है, सब कुछ आ रहा है उसके पास, क्योंकि उसकी अजम्पशन बिल्कुल फिक्स है। उसने जो गाड़ी लेनी है, जून 2021 में उसने बोल दिया गाड़ी लेनी है, और गाड़ी कौन सी लेनी है? उसको लेनी है रेंज रोवर, फिक्स है उसकी। उसको कलर भी डिसाइड है कि ब्लैक कलर की रेंज रोवर मेरे को गाड़ी लेनी है, मैटेलिक। तो फिक्स कर दिया ना उसने, डिजाइन भी फिक्स कर दिया, टॉप मॉडल फिक्स कर दिया, उसका कलर फिक्स कर दिया, और दिन महीना फिक्स कर दिया। तो वो आ जाएगी, रुक नहीं सकती वो। बोलिए अपना मकान लेना है, 2 साल के अंदर अपना मकान लेना है जड़ से, वो भी आ जाएगा। गाड़ी उसने अगले साल ले लेनी है। तो जब आपके पास सोच अच्छी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और यदि हम सोचने में कोताही कर दें, और हमें ये सोचे पता नहीं होगा नहीं होगा, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। अब मैं अपनी बिटिया को देख के बहुत बार तो मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि फॉर्चूनर लेनी है, तो मेरी वाइफ बोली कि नहीं, फॉर्चूनर हमारे एरिया में बहुत सारी हो गई है, गाड़ी लेनी तो 50 लाख से ऊपर की गाड़ी लेनी है, नहीं तो लेनी नहीं, जो चल रही है वो ठीक है। अब बेटे के बाद जो मेरी गाड़ी है, वो 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है, कैडलैक। तो वो बेटे ने अपने बलबूते पे कमाई। वो सेकंड हैंड है, तो कितने की है वो मैंने पूछा भी नहीं। लेकिन अगर रोड पे चलता है तो लोगों को ये पता है कि 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है जिसमें वो घूम रहा है। डजंट मैटर सेकंड हैंड और न्यू वन, but when you are driving, it is, if it is Mercedes, then people knew it is Mercedes. It doesn't matter it's a new one or old one. तो पुरानी है या नहीं है उससे मैटर ही नहीं करता ना, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है, नवी हैगी कि पुरानी हैगी? झूठे खा रहे हो। आपको स्वाद उसने लग्जरी गाड़ी का ही देना है, तो लग्जरी गाड़ी का स्वाद लो ना, सोचने में थोड़ी वो होना है। विशाली जो ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं ना, इनका भविष्य बहुत अच्छा करना है ना? तो इनके लिए अच्छा सोचना है, इनको अच्छी अच्छी ड्रीम्स दिखानी है, इनको अच्छी अच्छी मूवीज दिखानी है, इनके मन में अभी से फिक्स कर दो। इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अच्छी कराओ, इनको लगे कि हाँ मेरे को फिक्स करना है। आपको पता है मेरे छोटे ब्रदर का बेटा जो है, वो इतना ज्यादा समझदार है, एक्टिव भी है, पीछे लॉकडाउन की वजह से। अब दोनों बेटियां उसकी, 3 बच्चे हैं उसके, 2 बेटियां एक बेटा है, छोटा बेटा है। अभी वो लॉकडाउन में बेटियां तो मांगे लाओ पापा खर्चा, पैसे दे दो पॉकेट मनी। तो पता है वो क्या कहता है, जबकि छोटे बच्चे सबसे ज्यादा खर्चे ले। अभी लॉकडाउन चल रहा है, क्या करने पैसे लेके, कहाँ ले जाओगी?
रहने दो, बेकार की बात है, पैसे लेने पापा से, पैसे लेने, घर पे सब कुछ मिल तो रहा है। ये छोटा अभी 10-12 साल का है वो, और वो अपनी बहनों को समझा रहा है। तो ये समझो आप के उसको पता है कि क्या लेना है, और उसकी सोच और उसकी जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस बहुत हाई है। तो हमने अपने बच्चे की कंडीशनिंग और ट्यूनिंग कैसे करनी है वो डिपेंड करता है। बच्चे को डांटना नहीं है, मारना नहीं है। मारना जरूरी है कब? वो बच्चे को 13 साल 12-13 साल से पहले पहले आप मार सकते हो, और लेकिन वो भी मारना रोज थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारना, एक ही बार मारना तसल्ली से, तो बच्चों को सारी जिंदगी याद रहे। वो ऐसे नहीं कि हे तेरे को कहा था ना मैंने, मारना नहीं, वो दूर से दिखा कर डराना है, तो बच्चा ढीठ हो जाता है। या तो मारो, नहीं मारो तो एक ही बार मारो, और उतना मारो को बच्चे को याद रहे सारी जिंदगी कैसे पड़ती है। 13 साल के बाद बच्चा जैसे बड़ा हो जाए उसको फिर हाथ भी नहीं लगाना, फिर उसको दोस्त बनने का प्रयास करो, क्योंकि 13 से 15 साल की आयु के अंदर बच्चे को संभालना, माँ बाप और माँ से बढ़िया कोई दोस्त नहीं होता, बाप से बड़ा कोई गाइड नहीं होता। क्योंकि मेरी जो बिटिया है, जो अगर हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से बात करें तो शायद पिता अपनी बेटी से वो बातें नहीं करेगा जो मैंने, जब मेरी बेटी 13 साल 14 साल की हुई थी, तो मैंने उसको खुल के बताया, मैं कहा बेटा ये समाज है, ये समाज की फोटो है, ये आप हो, आपको इससे बैलेंस करके चलना है, वो आपके हाथ में है। अब उसको सारे माइनस और प्लस पॉइंट बता दिए, बच्चा समझदार है। उसने एक ही बात बोली, मैं कहा बेटा देख पापा तेरे पास 24 घंटे गार्डिंग नहीं करेंगे, तेरा गार्ड बन के नहीं रह सकते, चौकीदारी नहीं कर सकते तेरी, और हमारे को ट्रस्ट तो तेरे पे करना ही पड़ेगा। और हमारा जो प्राउड है वो बेटियां हमारा प्राउड होती है, माँ बाप का प्राउड होती है। अब आपको देखना है कि मेरा प्राउड कैसा है। उसने उस वक्त बोला कि पापा आपका प्राउड हमेशा प्राउड ही रहेगा, नथिंग एल्स। उसका जीवन है ना भाई, उसको जीने दो ना। अब मैं उसको बंदिश लगाऊं, कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, जाए भाई। जब आपने उसको इतनी बातें बोल दी हैं, वो तो अगर देखो किसी ने गलत करना है यदि उसकी पत्री के अंदर, और जो उसकी पत्री के अंदर गलत योग थे, वो मैंने, वरुण जी हैं लाल किताब वाले, उनकी अभी एक मेरे को बात, उनकी शाल पत्री में ना लाल किताब के हिसाब से चौथे शुक्र आ गया। अब चौथे शुक्र आए तो दूसरी औरत जीवन में आती है, दूसरी औरत जो माँ जैसी केयर भी करेगी, ऐसी औरत जीवन में है। तो ज्यादातर लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन बनता है, दूसरी औरत के साथ रिलेशन बनता है। अब वो एस्ट्रोलॉजी जानते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान पे एक रिसेप्शनिस्ट रख ली, और खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट रख ली। और वो रिसेप्शनिस्ट उनके घर के पास ही रहते, तो स्कूटर से जब दुकान पे आते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती, तो स्कूटर पे कई बार साथ भी ले आते हैं। अब दिन में खाना साथ खाते हैं। और वो केयरिंग भी पूरी है, लेडी है, तो उसको लॉकडाउन में काम नहीं मिला, उसको काम मिल गया, उसके लिए तो अन्नदाता हो गए। केयरिंग भी है, खाना धो देना, बर्तन धो देना, खाना लगा देना। तो कहते मेरे लिए दूसरी औरत आ गई। अब वो व्यक्ति को ये पता था कि मेरे को यूटिलाइजेशन कैसे करना है। अगर आम आदमी होगा या ज्योतिष होगा तो उसे देखेगा तेरा दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है भाई, क्योंकि जो आम आदमी है उसका तो चक्कर ही चलेगा ना, उसके दिमाग में तो आएगा नहीं ये बात। ये तो दिमाग जो चलता है वो ज्योतिषों का ही चल जाता है कि हाँ ऐसे भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो मिटिया के कुछ योग थे, तो मैंने उसे बोला बेटा तेरे ये योग है, इसको ऐसे खत्म कर सकते हो। तो समझाना है ना उसको कि ऐसे नहीं ऐसे। ये आपके जिंदगी में मेल फ्रेंड ज्यादा बनेंगे तो उनको दोस्त अच्छा बना लो, उनसे दोस्ती की तरह शेयर करो। जैसे लड़कियों के दोस्त लड़कियां होती हैं, तो लड़कियों के दोस्त लड़के भी होते हैं। तो अगर दोस्त का रिश्ता रखोगे तो बहुत बढ़िया निभेगा। तो वो उसको समझ में आई और उस चीज से इम्प्लीमेंटेशन किया, और अपने जीवन को बहुत अच्छे से, हम और कॉन्फिडेंस हो गए कि हमारा बच्चा जो है सॉलिड, और वाकई में बोल्ड भी है और समझदार भी है। तो हमें क्या करना है, एवरीथिंग इज इन आवर माइंड एंड इन आवर हैंड। वी हैव टू डिजाइन आवर लाइफ, आवर चिल्ड्रंस लाइफ एंड आवर फैमिलीज लाइफ। लेकिन अगर सबकी सोच एक जैसी हो जाएगी तो मजा आएगा लाइफ जीने में। सब अलग अलग सोचने लग जाएंगे। मान लो अब कविता है, कविता कहती है कि बाबा जी तो मेरे पिता के रूप में है, या मेरे बड़े भाई के रूप में है, या मैं बेटे के रूप में मानती हूँ। और बाबा जी कहें कि वो तो मुझे बेटा मान रही है और मैं इसको बेटी मान रहा हूँ, तो वो हमारी सोच में डिफर आ गया, वो टर्म्स नहीं आते हैं। अब शिखा जी हैं, शिखा जी को मैंने पहले दिन बोला, मैं कहा मुझे नहीं मालूम। अब यहाँ पे
40-45 लोग भी रहे, लेकिन उनके साथ मेरे कोई पास्ट लाइफ कर्मास जुड़े हैं, मेरा कोई उनके साथ संबंध है। वो बहन भाई का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, पिता पुत्र का भी हो सकता है, माँ बेटी का भी हो सकता है, तो वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन कुछ ना कुछ हमारा पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। व्हाट डज इट मीन? अगर है तो हमें उसको अच्छे में लेके चलना है ना। यहाँ की जो सोच के अंदर आप अच्छाई ले आओ या गंदगी ले आओ, वो डिपेंड करता है हमारे यहाँ पे। अगर हम उससे अच्छे भाव से ले आएंगे तो अच्छे भाव से भी तो काम होते हैं ना। अच्छी फीलिंग्स के साथ, अच्छी चीजों के साथ यदि आप काम करते हो, जो रिश्ता आपका खराब है फैमिली में, जो रिश्ता आपका खराब है, उस रिश्ते के साथ आप एज्यूम करना शुरू कर दो, एक फिल्म बनानी शुरू कर दो कि ये मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं बाहर जाता हूँ तो अब बहुत सारे पैसे भी आते हैं, डॉलर्स भी आते हैं, रूबल्स भी आते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ तो मैं नहीं रखता हूँ अपनी जेब में, लेकिन वहां अगर विदेश जाता हूँ तो पैसे बट वैसे मेरे पास होते हैं। आते ही मैंने सारा थैला रख के अपनी लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी पकड़ा दी, छुट्टी। आज तक मैंने अपनी जेब में पैसे नहीं रखे, मुझे जरूरत ही नहीं है, समझ ही नहीं आती मुझे कुर्ते में जेब क्यों होनी चाहिए। वो मेरी सोच है, पैसा सारा उसके पास है। अभी वो कई बार बोलती है, कहती है आपने मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए। मैं कहा सारे तो तेरे पास होते हैं, खर्च ले जो खर्च है। कहती इसीलिए मैं खर्च नहीं पाती, तो सारे मेरे को पकड़ा देते हो, फिर मैं अपनी मर्जी की कुछ शॉपिंग नहीं कर पाती। मैं कहा ये मेरा कसूर नहीं है भाई, अब मैं तो सारे दे दिए, सारे खर्च ले। मैंने तरफ से पूछा नहीं कहाँ खर्चे, कितने खर्चे, क्यों खर्चे, किस लिए पूछना है। मुझे इतना पता है कि जितने चाहिए वो भेज देगा। एग्जाम्पल भी आपको बता दिया कि $1000 थे, $1000 का एक पर्स ले लिया। इंडिया आते ही मेरे को फोन आ गया, गुरुजी $10,000 आपके अकाउंट में डाल दिए। $10,000 का मतलब 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए। तो मैं वो $1000 अगर नहीं खर्चता, तो 60-70 हजार रुपए नहीं खर्चता, तो मेरे को 7 लाख रुपए कैसे आते। तो यदि किसी के नाम का नोगा निकालते हैं तो वो अपने आप दे देता है। अभी स्नेह जी के कुछ जो जैसे पूजाओं के लिए इन्होंने संकल्प लिया, तो इनकी पूजा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जिस दिन इन्होंने बोला उसी दिन अमावस्या थी, तो अमावस्या वाले दिन मैंने और मेरे उज्जैन से जो मेरा पंडित है, उसके अपने पिताजी मर गए, तो उनके पास जो लड़का काम करता है उसने मेरे को राधे राधे भेज दी, गुरुदेव जय महाकाल। तो मैं कहा हाँ भाई, तो ध्यान आया कि इनकी और कराना, फिर मैं अगले अमावस्या पे कराता, लेकिन अधिक मास की अमावस्या का प्रभाव अपना है। इनके जल्दी वो कटने थे ग्रह, तो इंस्टेंट वो सारी चीजें बनती चली गई, कारण बनते चले गए। मैंने इमीडिएट फोटो मांगी इनसे, इन्होंने फोटो नहीं भेजी। वो जो हम ये चल रहा है ना वेबिनार, तो स्क्रीनशॉट ले रखी थी मीनू ने, तो भेजी एक में स्नेह जी भी थी स्माइलिंग फेस वाली, वो मैंने फोटो उसको जूम करके एडिट करके भेज दी, नाम लिखा, उसने प्रिंट आउट निकाला, उसने फोटो लगा दी साथ। तो ऐसे ही जो सचंडी यज्ञ है, अब सचंडी यज्ञ के अंदर मीनू का नाम लिया, शिखा ने मुझे नहीं बोला, शिखा का नाम लिया, सबके नाम नहीं मुझे याद रहे। मेरे को रेखा जी का नाम याद रहा, स्नेह जी का नाम याद रहा, मीनाक्षी जी का नाम याद रहा। तो वो ये मुझे नहीं मालूम है जो लोगों। बाबा जी अपने जी बच्चे को भूल गए। बेटा, मैंने क्या बोला, मैंने जो नाम पर्टिकुलर मुझे याद आए उस वक्त वो तो मैंने बोल दिए। उसके अलावा मैंने फिर आसरा ग्रुप का जितना परिवार जो जुड़ा है, या जो वेबिनार पे जुड़ता है, या जिसकी भावनाएं, या जिसकी भी ग्रहों की शांति मेरे शरीर के माध्यम से हो सकती है, या माँ भगवती मेरे से सेवा ले सकती है, तो वो मैं सारे सबके लिए दुआ करता हूँ। तो वो सबका नाम उसमें अपने आप आ गया था, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो मेरे को सबका नहीं मालूम ना, सबका नहीं याद रह सकता, लेकिन अपनी तरफ से किया। अपनी वाइफ के लिए अलग लगा था। मेरे जो अपना पर्सनल पंडित है, उसको मैंने बोला था, वो कहीं पर अनुष्ठान में रह रहा था, उसको मैंने हफ्ता 10 दिन पहले बोला मुझे फोन करना, तूने सप्तशती करनी है। कहता गुरुजी मैं तो कहीं पे रहता हूँ, वहीं रहना होता मंदिर में। तो मैं कहा वहां कर लेगा, कहता हाँ मैं कर लूंगा। उसने फोन नहीं किया। अब मैंने चंडी यज्ञ जो हमारा होता है उसमें एक मिसेस के नाम से विधि लगा दी। तो वो मेरे को कल वहां से भी भेज दिया उसने, कहता गुरुजी मैंने शुरू कर दिया, आज थोड़ा लेट किया। पहले तो मेरे को उस बार तो गुस्सा आया, मैं कहा यार ये क्या। अब मैं दुविधा में फंस गया कि पैसे उस वक्त भी देने हैं, पैसे उधर भी देने हैं। एक बार को गुस्से में मैसेज कर दिया मैंने पंडित को, मैं कहा यार नॉनसेंस, 10 दिन पहले तेरे को बोला मेरे से बात कर, तूने मेरे से बात नहीं की और अब तू शुरू हो गया अपने आप ही। लेकिन फिर उसने अब तक मेरा मैसेज नहीं सुना। मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि मेरा कोई काम अच्छा होना होगा जो इधर से भी वो चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जो उधर 2 वेदी लग रही हैं, वो 2 वेदी आप सबके लिए हो, वो 2 वेदी सबके लिए सक्षम ना हो। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये पंडित जो तुम्हारा
पर्टिकुलर फैमिली पंडित है, उससे तुम ये काम करो, तो वो अपने आप वो कर रहा है। तो मुझे क्या मतलब है ना, आप सबका कुछ कुछ योगदान तो आया ही हुआ है ना मेरे पास अधिक मास में, तो सबका शेयर तो पहुंच गया वहां पे। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है। आपने किसी ने 300 भेजे, किसी ने 100 भेजे, किसी ने 50 रुपए भेजे, किसी ने 5,000 भेजे, किसी ने 11,000 भेजे, तो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। वो जो भी काम होगा ईमानदारी से, बस ये चाहता हूँ कि यदि आप जुड़े हो तो ठाकुर जी आपके जो पिछले हैं वो धो दें, अगले रास्ते अच्छे बना दें, ताकि जीवन आनंदमय रहे और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। तो अभी किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ लो भाई, 3 मिनट रह गए हैं, फिर विश्राम देंगे। और मीनू, आपने ये कल बात करके मुझे बताना है बेटा उसे विनीत से। हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगी बाबा जी। बाबा जी एक सवाल है, एक पूछो, दो मत पूछना। एक ही पूछूंगी फिलहाल। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, जैसे एक तरफ तो हम कहते हैं कोई भी हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है कंटिन्यूअसली किसी भी कारण से, हाँ, तो भाई हमारे पास्ट कर्माज हैं, तो हमें उनके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी। फिर दूसरी तरफ हम ये अज्यूम करें कि उनसे हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो फिर ये क्या हुआ? अच्छे रिलेशन से मतलब ये नहीं है, अच्छे रिलेशन से मतलब ये है, अब मान लो एक आदमी है, जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3 मिनट पता नहीं होगी नहीं पूरी स्टोरी। एक बिटिया आती कोई थी बात नहीं, आप ब्रीफ में। एक बिटिया आती थी मेरे पास, उसकी फैक्ट्री चलाती थी वो पड़ दिन में। अब उसके साथ में एक पड़ोसी बुड्ढा था, वो लड़ता रहता था उससे, जब देखो हर कोई ना किसी बात पे बहाना से लड़ना है उसने। जनरेटर चल गया तो धुआं आ रहा है, ये गेट के इस तरफ क्यों लगाया, उधर क्यों नहीं लगा। वो कह रही गुरु जी मैं क्या करूँ। वो प्रिया जितनी लड़की है बिटिया, तो माँ बाप की इकलौती, तो मैं कहा बेटा तू एक काम कर, उसके लिए ना अच्छी अच्छी बातें सोच कि वो अंकल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार, हो ही नहीं सकता, आगे से जवाब मेरे को दे। मैं कहा तू मेरी मानेगी तो मेरी सुन ले, और नहीं हो सकता तो फिर कोई भी नहीं कुछ कर सकता। तेरे को क्या विश्वास है मेरे पे? आप पूरा विश्वास है, मानती है मेरे? हाँ। तो फिर बोल लेगी। हाँ चलो बोलो। मैं कहा ऐसे नहीं बोलना। हाँ चलो बोलो। विष्णु जी की तरह बोलो, धीरे धीरे। मैं कहा ऐसे नहीं बोलना, तेज बोल, जोश में आके। हाँ ठीक है, अंकल तेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो विद इन 10 days शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग टाइम, 10-11 बजे का टाइम, और गुरुजी मजा आ गया और रोने लग गई और फोन काट दिया उसने। अब मेरे को एक तो बात समझ में ये आई कि गुरुजी मजा आ गया, थैंक यू, और फिर रोने लगी। मेरे को ये थोड़ा शौक लगा, बेटियां हंसती तो अच्छी लगती है, रोती नहीं अच्छी लगती भाई। अब मैंने कॉल बैक किया तो फोन नहीं उठाए। थोड़ी देर बाद फिर उसका फोन आया, मेरे टेंशन में 2-4 बार फोन भी किया, मैसेज पर मैसेज भेजा। तो फिर बोली कि गुरुजी मजा आ गया। मैं कैसे मजा आया? कहती गुरुजी आज मैं आ रही थी तो अफर्मेशन तो आप जो बोल रहे थे पिछले 10 दिन से वही बोल रहे थे, तो आज मिरेकल जो चमत्कार होते हैं वो ऐसे होते हैं। कहते मैं आई तो गाड़ी लगाने लगी तो मेरा लड़का जो जनरेटर को मैं हमेशा बोलती थी इधर लगा गेट के, और फिर उधर लगा रहा था गेट के परली तरफ, और वो अंकल जी वहां खड़े थे। और मुझे ये था कि फिर क्लेश होगा, मैं तो अभी आ रही हूँ सवेरे सवेरे, तो मैं उसको, गाड़ी भी मैंने बंद नहीं की, हैंड ब्रेक लगाई और उसको डांटना शुरू कर दिया, तेरे को कल नहीं है बदतमीज, तेरे को बोला जनरेटर। तो वो कहता जी बाबूजी ने बोला है। वो बोले बेटा मैं ही बोले है, चिंता ना कर, कोई बात नहीं। कहती अंकल जी फिर धुआं आएगा। कहती बेटा हवा है, धुआं तो कैसे भी आएगा। कहती अंकल फिर गंदगी पड़ती है। तो वो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, कहते फिर कंजर रखेगा दे रास्ते में, झाड़ू मारेंगे ना। मतलब वो पंजाबी थे, बुजुर्ग थे, वो लिटरली इतने ज्यादा उससे प्यार करने लगे, और उन्होंने अपना राज खोला कि मेरे को सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होती थी कि मेरा इकलौता लड़का है, वो मेरी केयर नहीं करता है, और तू एक बेटी होके पूरी फैक्ट्री चलाती है, वो लड़का होके आता है पैसे लेके चले जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वो उसने अपनी थॉट से उनको बदल दिया। अब टाइम खत्म हो गया है, तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। कल बनी रहे। मुलाकात। जय श्री राधे बाबा जी। राधे राधे, राधे राधे।